एक बहुत पुराना कुआं था। उसमें बहुत सारी चुड़ैल रहती थी। उसे कुएं से कुछ ही दूरी पर एक गांव बसा था। रोज रात को चुड़ैल गांव में जाया करती थी और जो घर के बाहर सोया रहता था उसे उठा ले जाती थी और मार कर कर उसका खून पी जाती थी। उसी गांव में अजीत और बीमला रहते थे। एक दिन अजीत बीमला से बोला, अरे बिमला, सुनती हो, आज बहुत गर्मी है, इसीलिए मैं आज बाहर सोने जा रहा हूँ। जब बाहर जाने का मन है ही तो बहाना क्यों कर रहे हो कि गर्मी है, जाओ सोवो। अरे बिमला, सही में आज बहुत गर्मी लग रही है। हाँ जाओ सो बिमला, हाँ बोल देती है। उसके बाद अजीत बाहर गया और लेता तब तक बिमला आई। अच्छा, पता है आपको, एक बार माँ की बता रही थी कि कुआं में बहुत सारी चुड़ैल रहती है। अरे बिमला, ये चुड़ैल कुछ नहीं होता है, ये सब बस मन का बेहम होता है ना, मतलब माँ जी बोल रही थी। नहीं, ये सब कुछ नहीं होता है, मुझे नींद आ रही है, तुम जाओ, मुझे सोने दो। हाँ हाँ, बड़ी नींद आ रही है, सोवो जा रही हूँ मैं। इतना बोलकर बिमला घर में चली जाती है और वह भी सो जाती है। रात को 12 बज रहा होता है। उन सब चुड़ैलों में से एक चुड़ैल गांव में घुसी। तब तक देखी कि अजीत बाहर सोया है। चुड़ैल अजीत के पास आई और अजीत को उठा ले गई। वहां कुएं के पास ले जाकर मार के उसका खून पी ली सभी चुड़ैल। आज तो मजा आ गया खून पी कर करके। और फिर चुड़ैल अजीत को उसके घर के बाहर फेंक आती है। जब सुबह हुई करीब 7 बज रहे थे। आज 7 बज गए, ये अभी तक उठे नहीं क्या? देखूं तो जरा। बिमला गई तो देखी कि अजीत चारपाई पर से नीचे गिरा हुआ था। पास गई तो देखी कि अजीत मर चुका था। विमला रोने लगी है। हाय, ये सब कैसे हो गया? किसने मार दिया इनको? विमला का रोना सुनकर गांव वाले वहां जुटे। कैसे हो गया विमला? पता ना, रामू भैया रात को बाहर सोने आए थे, सुबह उठी तो देखी तो ऐसे ही पड्डा डीहे थे। अजीत का दाह संस्कार हुआ। इसी गांव में सुरेश और दुर्गा रहते थे। एक रात सुरेश खाना खाया और दुर्गा से बोला, मैं जा रहा हूँ बाहर, आज बाहर ही सोऊंगा। दुर्गा सुरेश से थोड़ा डरती थी। वो ज्यादा कुछ नहीं बोली, बस बोली कि ठीक है, जाइए। जब सुरेश बाहर चला जाता है तो बोलती है, हाँ हाँ, बाहर पता ना क्यों सोना है, घर में नहीं सो सकते हैं, लेकिन क्या करूं, उनसे बोलेगा कौन? दुर्गा भी सो जाती है। आज रात भी चुड़ैल ठीक 12 बजे गांव में घुसती है तो देखी कि सुरेश सोया है। अजीत के जैसे ही सुरेश को भी कुएं के पास ले गई और सुरेश को मार के उसका खून पी जाती है। और एक चुड़ैल सुरेश को गांव में फेंकने आती है। तब तक रामू को प्यास लगी थी तो पानी पीने उठा था। तब तक चुड़ैल को देखा कि वह सुरेश को फेंक कर जा रही होती है। रामू सोचने लगा, अजीत को भी चुड़ैल ने ही मारा है सुरेश के जैसे। रामू इंतजार कर रहा था कि कब सुबह हो। जब सुबह हुई तो सुरेश के घर गया तो देखा कि उसकी पत्नी रो रही थी। कुछ गांव वाले भी थे। रामू सोचने लगा, क्या मैं बताऊंगा कि चुड़ैल मारी है? सुरेश को तो विश्वास करेगा कोई मेरा। फिर रामू को रहा नहीं गया और बोला, सुरेश भाई को चुड़ैल मारी है। मैं आज रात 1 बजे उठा था, पानी पीने तो देखा कि चुड़ैल सुरेश को फेंक के जा रही थी। गांव वालों में से किसी एक ने बोला, ऐसा नहीं हो सकता, चुड़ैल नहीं होती है। और सुरेश का दाह संस्कार हुआ और सब अपने अपने घर चले गए। ऐसे ही चुड़ैल गांव में एक एक करके मार रही थी। गांव वाले परेशान हो गए थे। रोज कोई ना कोई मर जा रहा था। एक दिन गांव वाले पंचायत बुलाई। सरपंच से सभी बात बताया जाता है। मामला तो बहुत गंभीर है, इस पर ध्यान दिया जाएगा। और सरपंच चला जाता है। फिर अगले दिन वही करती है सब। फिर गांव में एक व्यक्ति को मार डाली। इतना सब होने के बाद सरपंच के साथ गांव वाले कुआं पे गए तो देखे कि सभी चुड़ैल बैठी थीं। सरपंच बोला, अरे चुड़ैल, तुम सब गांव वालों को क्यों मार रही हो? तुम सबका क्या दुश्मनी है गांव वालों से? सभी चुड़ैल में से एक बोली, हम सभी को छल से मारा था इस गांव का मुखिया, इसीलिए हम सब मिलकर सभी गांव वालों को मारेंगे। अरे तो मुखिया ने छल से मारा था, गांव वालों को क्यों मार रही हो? मुखिया के साथ गांव वाले भी थे, इसलिए सभी गांव वालों को मारेंगे।